देखो ठंडियाँ आ चुकी हैं। ठंडियों के इन कुछ दिनों में मैंने अपने अंदर कुछ चेंजमेंट महसूस किए हैं और ये बहुत अच्छे चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ आलस ही आलस वाले चेंजमेंट हैं, क्योंकि ठंडियों में हमें आलस बहुत ज्यादा आता है। ठंडियों के कारण हमारा बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता। उसी तरह मेरी पहली आदत ब्रेक होने लगी है धीरे धीरे कि मैं सुबह सुबह जो 4:30 बजे उठता था 5 बजे उठने लगा हूँ, और वो भी मन नहीं करता। मैं आज उठा था बड़ी मुश्किल से और रनिंग पर भी नहीं जाता हूँ। तो ठंडियों में काफी ज्यादा चेंज होता है हमारे शरीर में और आलसी बनता चला जाता है शरीर हमारा। तो आज मैं कुछ इन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा कि कैसे मतलब इस चीज को रोक सकते हैं, कैसे ठंडियों में आलसपने को रोक सकते हैं और प्रोडक्टिविटी दिखाकर कुछ सही चीजें अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। और ये जो ठंडियों की नेगेटिविटी आती है, यानी कि आलस आता है और फालतू में बस लेटे रहने का ही मन करता है, इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। ठंडियों में सबसे पहली चीज होती है कि हमारा बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता अगर हम बिस्तर में चले जाए। मतलब कि अगर एक बार रजाई ओढ़ के लेट गए तो फिर मन नहीं करता कि हम रजाई हटाएं अपने ऊपर से या कुछ करें या कहीं जाएं। तो सबसे पहली चीज हमें यही अवॉइड करना है कि ट्राई करें जितना कम हो सके उतना कम अपने बेड पर लेटे या रजाई ओढ़कर पौड़े। बहुत जितना कम हो सके उतना कम करें, क्योंकि अगर आप एक बार लेट गए तो देखो अगर उठ भी जाओगे तो कुछ समय तो बर्बाद करोगे ही ना, अपने दिमाग की ऊर्जा तो बर्बाद करोगे ही ना। तो ट्राई करो लेटो ही मत और धूप में रहो, ज्यादातर बाहर चीजें करो, जो काम करने हैं उनके करो और बेड पर ज्यादा ना लेटो, क्योंकि बहुत गंदा होता है यार। मैं खुद 3-4 दिन से मैं शाम को सोचता हूँ कि कुछ काम करूंगा, तब जहाँ मैं लेट जाता हूँ उसके बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि यहीं पर बैठकर बढ़िया मतलब लिखूंगा कि हाँ मुझे करना क्या है, प्लान्स बनाऊंगा, स्क्रिप्टिंग करूंगा, पर नथिंग, कुछ नहीं हो पाता। इतनी गंदी नींद आना शुरू होती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता, और इस तरह में हम रात में काम भी नहीं कर पाते हैं। और ये चीज रात को भी अवॉइड करनी है, रात को खास कर, दिन में तो अवॉइड करनी है, पर रात को खास कर जब सोने जा रहे हो जब ही जाके लेटो। उससे पहले अगर लेट गए तो समझ लो कि तुम सो ही गए, फिर निकलने वाले नहीं हो। मैंने ये 3-4 दिन से नोटिस किया है कि अगर मैं 8 बजे तक, मैं 8 साढ़े 8 बजे तक अगर बिस्तर में पहुंच गया तो भाई मैं उठने वाला नहीं, मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, सो ही जाता हूँ और उसके बाद कोई काम नहीं होता। 3 दिन से मेरे काम इसी चक्कर में डिले हो रहे हैं और मैं शाम की चीजें कर ही नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। तो ट्राई करो जब लेटने जा रहे हो, जब काम तुम्हारा हो चुका हो, जब ही लेटो, इससे पहले मत लेटो। और दूसरी चीज है, ठंडियों में हमारा शरीर थोड़ा आलसी टाइप का बन जाता है और धूप भी कम मिलती है, इससे तो और ज्यादा थोड़ा दिमाग में प्रेशर डिप्रेशन टाइप का रहता है। तो ट्राई करो कि धूप में बैठो, दिन में अब तो दोपहर में बैठो। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक ही बैठ सकते हो, गर्मियां पड़ हैं, दोपहर में बहुत ज्यादा तेज धूप निकलती है। अब आराम से दोपहर में आकर आधा 1 घंटा आराम से बैठो धूप में काम करो। कोई काम है जिसमें लाइट लिखना या पढ़ना, कोई भी ऐसा काम है जिसमें बैठ कर काम करना है, स्क्रीन में काम नहीं करना है, तो ट्राई करो कि धूप में एक चटाई ले लो और उसमें बढ़िया मस्त आराम से धूप में बैठ के काम करो। ठंड भी नहीं लगेगी और साथ में तुम्हारा शरीर भी एक्टिव रहेगा। और हमें अपनी डाइट पर भी काफी ध्यान देना चाहिए ठंडियों में। देखो घर में क्या क्या बनता है हम सब लोग जानते हैं, ठंडियों में कहीं कुछ बनना है कहीं कुछ बनना है, तो थोड़ा कंट्रोल करो उस चीजों को खाने में। और वाटर इंटेक अच्छा खासा रखो। ठंडियों में मैंने भी नोटिस किया है कि काफी कम वाटर कंज्यूम होता है, मेरा भी काफी कम हो चुका है। कम से कम 3 से 4 लीटर कोशिश करो कि पियो ही पियो पानी, और बाहर की चीजें थोड़ी कम करो खाना, और घर का भी जो थोड़ा बहुत जो बनना है उसे भी थोड़ा कंट्रोल में करके रखो, ताकि ज्यादा फैट गेन ना हो जाए, और लॉस करो। और वॉक आदि ये चीजें अपने रूटीन में ऐड करके रखो, ताकि कुछ बेटर रिजल्ट, बेटर शरीर रहे तुम्हारा और काम अच्छे से कर सको और काम अच्छे से करते रहो। क्योंकि अगर ठंडियों में बैठ गए आलसी की तरह अगर बैठ गए और सोच रहे हो कि काम नहीं है जाके लेट जाओ, तो फिर लेटे ही रहोगे, कोई भी काम होने वाला नहीं है। ट्राई करो काम अच्छे से करो और फालतू में लेटे मत रहो। ठंडियों में ठंडी चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे तक लेटे ही रहो। अच्छे से अपना उठो और काम पर ध्यान दो। काम जरूरी है, ना कि ठंड लग रही है तो इस चीज के कारण लेटना, काम पर ध्यान दो। और आज यही था, और इन चीजों को फॉलो करो ठंड से बचने के लिए। और आलस कम दिखाओ ठंड में, जितना आलस दिखाओगे और जितना दिमाग के उन आलसी विचारों के प्रति हामी भरोगे उतना ही ज्यादा तुम आलसी होते चले जाओगे और तुम्हारी ठंडियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। जो अभी 45 दिन बचे हुए हैं, आज के दिन मिला के 45 दिन जो बचे हुए हैं वो भी तुम बर्बाद कर दोगे, और 2026 के भी जो 2 से 3 महीने ठंडियों के रहते हैं वो भी बेकार ही करोगे। तो ट्राई करो अच्छे से चीजें करो, एक्टिव रखो शरीर को, वाटर इंटेक अच्छा रखो, डाइट अच्छी रखो, और शाम को जल्दी मत लेटो, क्योंकि जल्दी लेटने से जल्दी सोओगे और रात में काम नहीं हो पाएंगे फिर। तो ट्राई करो कि आराम से बैठकर काम करो पहले, उसके बाद ही बिस्तर में लेटो जाके, क्योंकि बहुत कठिन होता है बिस्तर से उठना। मैंने भी फेस कर लिया है इसे। तो ये चीजें फॉलो करो और बचे रहो ठंड से। और क्या बताऊं। बाय बाय।